नमस्कार दोस्तों, आरएसएम एसएसबी जो ग्राम विकास अधिकारी या कहें हम ग्राम सेवक विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं उनके एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्राम विकास अधिकारी की सैलरी क्या रहती है, पर मंथ इन हैंड कितना पेमेंट उनको मिल पाता है, किस किस तरह के अलाउंसेज या भत्ते उनको मिलते हैं और क्या क्या कटौतियाँ उनकी सैलरी से होती है। तो सारी डिटेल में हम बात करेंगे कि प्रोबेशन में कितना पेमेंट इनको मिलता है और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन कितना पेमेंट मिल पाता है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, एग्जाम बत्ती चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं उनकी प्रोबेशन पीरियड की बात करते हैं। 2 साल का प्रोबेशन होता है। 2 साल के प्रोबेशन में आपका जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है उनको लेवल 6 पे रखा जाता है और जो ग्रेड पे है उनकी 2400। तो यहाँ पर उल्लेखनीय बात यह है कि 2400 ग्रेड पे 3 लेवल को फिक्स किया, लेवल 5, लेवल 6 और लेवल 7 को। तो यहाँ पर लेवल 6 में 2400 पे ग्रेड है। जो फिक्स पेमेंट आपको मिलेगा वो है 15,100 रुपये, 15,100 रुपये। और जो एनपीएस है वो इसका डिडक्ट होता है और वो एनपीएस कितना होता है 1510 रुपये। तो 1510 रुपये एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उसके तहत डिडक्ट होता है और 10% ही आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऐड किए जाते हैं ताकि बाद में आपको ये मिल सके। उसके बाद में जो नेट सैलरी रहती है आपकी 15,100 में से आप 10% एनपीएस का 1510 डिडक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपके बचती है 13,590 रुपये। तो 13,590 रुपये है ये आपकी नेट सैलरी मिलेगी प्रोबेशन पीरियड में 2 साल के लिए। साथ ही कोई भी भत्ते वगैरह आपको इस प्रोबेशन पीरियड में नहीं मिलते हैं। जो 2 साल तक है आपको कोई भत्ते वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, बस 13,590 इन हैंड सैलरी आपकी रहती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपका बेसिक रहेगा वो लेवल 6 और ग्रेड पे जो 2400 है उसके हिसाब से आपका बेसिक 51,500 रुपये रहेगा। तो 21,500 बेसिक पेमेंट रहेगा आपका प्रोबेशन 2 साल का कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या भत्ते आपको मिलने हैं। तो प्रोबेशन पीरियड जैसे ही कंप्लीट होता है आपको जो भत्ते मिलते हैं उनमें मेनली एक तो डीए होता है और एचआरए होता है। ये सैलरी के रूप में आपको मिलते हैं। तो डीए जो है अभी जो रिवाइज्ड सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने किया है उसमें इसको बढ़ा के अब 28% कर दिया है। तो डियरनेस अलाउंस या हम कहें महंगाई भत्ता ये आपका रहेगा 28% और आपका जो बेसिक सैलरी है 21,500 उसका 28% ये होता है। तो वो आपका हो जाता है कितना 6,020 रुपये। साथ ही आपको मिलता है एचआरए हाउस रेंट अलाउंस यानी मकान किराया भत्ता। तो ये कितना मिलेगा आपको, ये 2 कैटेगरी में इसको डिफाइन करते हैं। एक तो वाई कैटेगरीज वाली सिटीज़ में और जेड कैटेगरीज वाली सिटी में। वाई कैटेगरी वाली सिटीज़ में वो मेजर सिटीज़ आती है जैसे कि जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, इस तरह की 5-6 सिटीज़ इसमें आती है। तो वहाँ पर जो एचआरए मिलता है वो है 18%। और जो बाकी की सिटीज़ हैं इनके अलावा वहाँ पर एचआरए मिलता है आपको 9%। तो ये जो 18%, 9% है ये आपके बेसिक के हिसाब से ही रहेगा। तो बेसिक 21,500 के हिसाब से आपका जो 9% होता है जेड सिटीज़ के लिए वो तो कितना हो गया 19,035 रुपया। और वाई सिटी के लिए आपका हो गया वाई सिटी के लिए आपका कितना हो गया 3,870 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद में हम चलते हैं आगे कि डिडक्शन भी होंगे आपके यहाँ पर। कुछ डिडक्शन में मेन जो डिडक्शन है आपका एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम है इसके तहत 10% डिडक्शन होता है। और ये प्रोबेशन कंप्लीट होने से पहले तो आपका जो फिक्स पेमेंट था उसका 10% होता था, लेकिन यहाँ पर प्रोबेशन कंप्लीट हो गया आपका तो बेसिक प्लस जो डियरनेस अलाउंस होता है उसका 10% होता है। तो आपका बेसिक कितना था 21,500 और जो आपका डियरनेस अलाउंस निकल के आया था वो था 6,020 रुपये। ये आपका डीए 6,020 रुपये था। तो इन दोनों को टोटल करते हैं तो ये आपके हो जाता है बेसिक प्लस डीए 27,520 रुपये। अब इसका 10% जो होगा 2,752 रुपये ये एनपीएस के रूप में आपका डिडक्ट होता है, कटौती होती है। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारी कटौतियाँ गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू होती रहती है, जैसे कि स्टेट इंश्योरेंस हो गया। स्टेट इंश्योरेंस में भी काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट
जो एक पे बैंड है सैलरी स्केल, उसके बेसिस पे ये करती रहती है और रिवाइज्ड भी करती रहती है इसको। तो मेन जो कटौती है उसके बारे में मैंने बता दिया। अब हम ग्रोस सैलरी की अगर बात करते हैं तो जो ग्रोस सैलरी होती है आपकी, वो उसमें क्या होता है, बेसिक सैलरी जो आपकी होती है वो ऐड होती है, उसमें जो डियरनेस अलाउंस है जो उसको ऐड करेंगे, और एचआरए जो हाउस रेंट अलाउंस या कहें मकान किराया भत्ता उसको ऐड करेंगे। तो जो बेसिक है आपकी वो कितनी है, 21,500 रुपये आपकी बेसिक है, चाहे वो कोई सी भी वाई सिटी हो या जेड सिटी हो। और डियरनेस अलाउंस जो महंगाई भत्ता है आपका वो है कितना, 28% जो बेसिक का था वो कितना आया था, 6,020 रुपये। और एचआरए जो कि वाई सिटीज़ की अगर हम बात करें, जो मेजर सिटीज़ थी 5-6, उनके लिए कितना था, 18%। तो बेसिक का 18% ये निकल के आता है 3,870 रुपये। अब हम बात करते हैं जेड सिटीज़ की। तो जेड सिटीज़ के लिए आपके बेसिक तो वही है 21,500 रुपये, और जो डीए है वो भी 6,020 रुपये, और जो यहाँ पर एचआर है वो 9% है, और ये है 19,035 रुपये। तो इस तरीके से वाई सिटीज़ के लिए आपके जो ग्रोस सैलरी होती है वो 31,390 रुपये, और जेड सिटीज़ के लिए 29,455 रुपये। तो ये हो गए आपकी ग्रोस सैलरी, मतलब टोटल सैलरी आपकी कितनी बन रही है। अब इस ग्रोस सैलरी ये नहीं है कि आपको मिलती है, इसमें से कुछ डिडक्शन भी होते हैं, वो उसके बाद आपको जो अकाउंट में आती है वो होती है आपकी इन हैंड सैलरी। तो जो आपके अकाउंट में जो सैलरी आती है, मेजर सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें से सिर्फ एनपीएस को डिडक्ट कर रहा हूँ अभी मैं, एसआई वगैरह डिडक्शन होते हैं गवर्नमेंट के अपनी स्कीम के हिसाब से, वो अलग अलग है। तो यहाँ पर मैं एनपीएस का 10% डिडक्शन कर देता हूँ। तो वाई सिटीज़ के लिए आपके जो बेसिक सैलरी आई थी, ग्रोस सैलरी आई थी, उसमें से एनपीएस घटा दीजिएगा। एनपीएस आपका कितना होता है, 10% है, किसका, बेसिक और डीए का। तो बेसिक प्लस डीए आपके कितना होता, 27,520 के आसपास। तो उसका 10% हो गया 2,752 रुपये। अब 2,752 ये एनपीएस के रूप में आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो आपकी जो ग्रोस सैलरी थी 21,500 प्लस 6,025 प्लस 3,070 रुपये, 3,870 रुपये, उसमें से घटा दीजिएगा 2,752 रुपये। ये वाई सिटीज़ के लिए जो मेजर सिटीज़ हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी सैलरी कितनी बनती है, ग्रोस सैलरी, नेट सैलरी, वो है 28,638 रुपये। वहीं जेड सिटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जेड सिटीज़ में क्या था, आपका एचआरए जो था वो 9% था, जबकि वाई सिटीज़ में ये 18% था। और एनपीएस जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि एनपीएस क्या होता है, बेसिक और डियरनेस अलाउंस दोनों का जो कितना होता है, 28% है डीए, एनपीएस जो है बेसिक और डीए का 10% है, तो उसका 10% है, दोनों में कॉमन है। तो इस तरह से जेड सिटीज़ के लिए आपकी सैलरी कितनी बनती है, 26,703 रुपये। ये थी आपकी सैलरी की टोटल डिटेल। इसके बाद में आपके और भी बहुत सारे अलाउंसेज होते हैं, जैसे कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के बारे में आपको मालूम है, फील्ड की ड्यूटी रहती है, तो आपको टीए भी मिलेगा, ट्रेवलिंग अलाउंस भी इसमें मिलेगा। हार्ड शिफ्ट ड्यूटी रहती है तो 2500 के आसपास आपको और भी भत्ते इसमें मिलते हैं। साथ ही आपको अगर दूसरे और भी एक्स्ट्रा चार्ज दिए जाते हैं तो 50% या 25% उसके हिसाब से भी आपको मिलता है। तो यहाँ पर आप 5 से 10,000 रुपये और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा था एक एनालिसिस, लेकिन ये जो बात का बता रहा हूँ ये आपकी सैलरी का अमाउंट नहीं है, ये उसके अलावा है आपका। अगर आपको एक्स्ट्रा चार्ज मिलता है तो है, और 2500 रुपये वगैरह जो भी मिलता है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा एनालिसिस इस वीडियो के इस बारे में, जो हमारे वीडीओ या ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, ग्राम सेवक जिन्हें हमें कहते हैं, उनकी सैलरी वगैरह क्या रहती है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है सैलरी का, इस सब के बारे में एक बेसिक सी डिटेल थी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इसके बाद में मैं एक और बात यहाँ पर रखता हूँ कि जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, इससे संबंधित काफ़ी सारी अपडेट्स मैं यहाँ पर लेके आता रहूँगा, तो आप इस चैनल पर बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ के साथ ही ग्राम विकास अधिकारी से एग्ज़ाम से संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी बहुत ही जल्दी लेके आ रहे हैं हम, और उसके साथ के साथ ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज़ भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, और भी कई सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो लेके आएंगे। और आपके पास समय अब ज़्यादा नहीं है,
आपका दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो उसके हिसाब से आपके पास 2 से 3 महीने का टाइम है। 3 महीना भी नहीं है, सिर्फ 2 महीना आप मान लीजिएगा कि 2 महीने का टाइम आपके पास है। इस 2 महीने में किस तरीके से बेस्ट एफर्ट्स आपको लगाने हैं। तो अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।